बेबी, बेबी कहाँ हुआ? बेबी, 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 बेबी कहाँ हुआ है? बेबी को क्या हुआ है? बेबी को ओ मेरी बेबी, छोनी बेबी, ओ मेरी पाली बेबी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, जहाँ भी रहे खुश रहे। मेरी दिल से दुआ है जिसकी घर में अगर कोई भी परेशानी, लाइफ में कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम है, तो अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर दे, उस परेशानी को ख़त्म कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और मैंने आपको बताया था लड़के जैसे घर में नहीं रहते, वैसे ये दो मेरे जो मेल के कैट्स हैं, वो दोनों वो इस टाइम बाहर गए हुए। अभी आपको मिलवाती हूँ, बताती हूँ वो कहाँ हैं। वो मेरी बिल्डिंग में ही है, पर बाहर वहाँ जाके बैठ जाते हैं, उनको वहाँ अच्छा लगता है तो वहाँ बैठ जाते हैं। ये मेरा छोटा सा मुन्ना जो है, छोटा सा प्यारा सा बेबी, जो किसी ने अपनी माँ से जुदा कर दिया और यहाँ ला के रख दिया, तो ये मेरे पास इधर अभी इसको खाना वगैरह दिया है और ये यहाँ पे थोड़ी देर खेलता है। फिर इसको मैं अपनी उस तरफ पे जो गैलरी है उस साइड पे जो है, वहाँ पे इसके लिए जगह बनाई हुई, इसका घर बनाया हुआ है, इसको वहाँ छोड़ देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है हमारे सिटी में, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। अच्छा, मेरे चैनल पे नए आने वाले, सबसे नए आने वालों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब लाजमी करें, लाजमी सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल सब जो है मोनेटाइज होने में 1000 में जो है सब्सक्राइबर में मेरे ख़्याल से 93 सब्सक्राइबर रह गए हैं। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा तो इनकी जल्दी जल्दी हेल्प होगी। इनके लिए मुझे जो है वो कुछ भी करने के लिए मुझे परेशान नहीं होना पड़ेगा, वरना मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं अपनी यहाँ पे आके ढिंढोरा नहीं पीटती हूँ, नहीं कुछ कहती हूँ, लेकिन बस ये समझ लें कि मेरा खुद कोई भी नहीं है जो मुझे कमा के दे। मेरा ऐसा कोई भी ज़रिया नहीं है जो मुझे दे। हाँ, मेरे अपने बस बहन भाई हैं, हेल्प कर देते हैं, वहाँ से मुझे कुछ ना कुछ आ जाता है, कहीं से कुछ मिल जाता है तो मैं आगे इन जानवरों के लिए कर लेती हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बाहर जाके कोई जॉब करूँ। आपको पता है जॉब्स है कब है अब। ऑनलाइन जॉब्स भी देखती रहती हूँ, कुछ भी नहीं मिलता, सब फेक ही होते हैं। और मुझे ज़्यादातर ना मोबाइल में, ना कंप्यूटराइज़ या ऐसी चीज़ों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, ना मैं ज़्यादा कभी गई हूँ, ना मुझे कुछ पता। मुझे मोबाइल का भी सही तरह यूज़ नहीं आता, जो सीधी बात है, मुझे नहीं आता। क्योंकि हमारा जो घराना है वो बहुत ज़्यादा उसमें लड़कियों पे पाबंदियाँ थी। इस तरह ये नहीं था, लड़कियों को इतनी आज़ादियाँ नहीं थी कि उनको मोबाइल दे दिए जाएँ। मतलब पहले से ही जब अब आजकल तो मैंने देखा 7-7 8-8 साल के बच्चों के अपने अपने मोबाइल हैं। तो हम तो काफ़ी बड़े भी हो गए थे, स्कूल कॉलेज भी जाने लगे, तो भी हमारे पास मोबाइल नहीं होता था। तो काफ़ी टाइम बाद हमारे पास मोबाइल आया और हमें इतना उसके मतलब मुझे तो नहीं है उसके यूज़, इतना ज़्यादा मुझे यूज़ नहीं आता मुझे। ओहो, क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो? ये इसको नहीं समझ आती ना, बहुत बुरी तरह काट देता है। ये देखेंगे, इतनी बुरी तरह से काट देता है, बहुत बुरी तरह इसने मुझे अभी काटा है। मेरे कंधे पे चढ़ जाता है और वहाँ से मेरी गर्दन पे काट देता है। ये इसको कुछ समझ ही नहीं है, छोटा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा नीड है इस चीज़ की कि मेरे इन जानवरों का खाना मेरे घर से बंद ना होने पाए, ना बंद हो। जब तक कि मेरे फादर हयात थे तो मुझे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी।
इतनी ज़्यादा मुझे मुश्किल नहीं थी। अब मेरे फ़ादर जो है वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम दे। बहुत अच्छे मेरे वालिद थे और मैं कहती हूँ दुनिया के बेस्ट वालिद थे। और बस आपको पता है माँ बाप के बाद तो कोई किसी का नहीं होता, ये तो सबको पता है, कोई किसी का नहीं होता। भले मेरे बहन भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे। मेरी बहनें भी हैं, मेरे भाई भी हैं, सब हैं। बहुत बड़ा ख़ानदान है, लेकिन बहुत बड़े ख़ानदानों से कुछ भी नहीं होता। कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करता और आजकल का दौर ऐसा चल रहा है कि कोई चाह के भी नहीं कर सकता किसी के लिए कुछ। क्या हुआ? पता नहीं क्यों चिल्ला रहा है ये। क्या हुआ बेटा? जाओ 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 वॉशरूम में। क्या हुआ? ये एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसने ऐसा तंग करके रखा हुआ है। ये ऐसे भागता है, ऐसे भागता है, 2 मिनट में इधर से उधर पहुंच जाता है, कुछ पता नहीं चलता इसका। इसको बार बार यूँ ये छींकता है, इसको जैसे नज़ला सा हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा, इतने छोटे बच्चे को तो मैं डॉक्टर को दिखा भी नहीं सकती। वो तो अपनी फ़ीस तो ले लेते हैं और फ़ीस लेके उसके बाद वो इसको एक इंजेक्शन लगा देंगे। इस तरह मेरे बहुत से बच्चे छोटे जो है ना, वो उनकी डेथ हो गई। इंजेक्शन लगने के 4-5 घंटों बाद वो बच्चे तड़प तड़प के मर जाते हैं। शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, इस वजह से मैं इसको डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा रही। और वैसे तो हमारे यहाँ पे एक आर्मी के डॉक्टर हैं, वो आते हैं, क्योंकि हम शुरू से अपने जो है सारे एनिमल्स वगैरह उन्हीं के पास लेके जाते हैं, उन्हीं से इलाज करवा रहे हैं। तो वो हमारे आर्मी के डॉक्टर, आपको पता है, वो घर नहीं जाते, अपने हॉस्पिटल से बाहर नहीं जाते वो इस तरीके से किसी के भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमसे उनकी बहुत अच्छी, बहुत सालों की जान पहचान हो गई है। तो एक कैट था हमारे यहाँ पे, बहुत प्यारा कैट था। उसको अल्लाह जाने क्या लगा था, उसके पाँव में कुछ चीज़ लगी थी, पाँव में या हाथ होगा, क्या होगा मुझे पता नहीं। जानवरों का अगले वाला, उसमें ऐसे लगता था जैसे वो किसी कांच, उसको कोई कांच लग गया है। तो उसका इतना ज़्यादा खून बह रहा था, इतना ज़्यादा खून बह रहा था कि हमारे घर में, मतलब हम लोग उसको जो भी कपड़ा लपेट रहे थे उसका खून बह रहा था। तो तब जो है उस डॉक्टर को हमने बहुत रिक्वेस्ट करके बुलाया कि वो कैट काफ़ी बड़ा था, हेल्दी था, रहता तो वो गली में था, लेकिन खाना वगैरह खाने आता था। जब उसको चोट लगी तो वो हमारे गेट के आगे आके निढाल होके गिर गया। तो फिर हम उसको अंदर लेकर आए और उसको पानी वानी रखा, लेकिन वो अपने आप को हाथ नहीं लगाने दे रहा था हमें भी। वो उस वक़्त मतलब ऐसा कैट था, इतना फ्रेंडली था, वो कुछ भी नहीं कहता था, लेकिन वो इतनी तकलीफ़ में था कि वो डर रहा था, हमें हाथ नहीं लगाने दे रहा था। तो फिर हमने उस वक़्त डॉक्टर को बहुत रिक्वेस्ट की, हॉस्पिटल, आर्मी का हॉस्पिटल है, यहाँ जाके हमने उससे कहा कि हम वो कैट यहाँ उठा के नहीं ला सकते, वो बहुत बेचारा तकलीफ़ में, आप हमारे साथ चलें। तो ख़ैर उन्होंने डबल ट्रिपल फ़ीस मांगी कि भाई मैं इतनी लूँगा, और मैं जाता नहीं होता हूँ, लेकिन चलो मैं आज चला जाता हूँ। फिर वो हमारे साथ आए, उन्होंने आके उसको स्टिचेस लगाए। उसको मेरे ख़्याल से 4 या 5 स्टिचेस लगे। उसको बेहोश किया, उसकी ट्रीटमेंट की, उससे कहा, यही कहा कि इसको कोई कांच वगैरह ऐसी कोई चीज़ लगी है। तो ख़ैर फिर वो आते थे, रोज़ाना आते थे उसकी मरहम पट्टी करने, फिर उसके देखने, स्टिचेस वगैरह देखने, सब कुछ करने। फिर हमने उसको अंदर ही रखा, बाहर नहीं जाने दिया उसको, अंदर ही। वो बाहर जाने के लिए बड़ा बेचैन हो गया था जब उसको तकलीफ़ थोड़ी कम हुई। लेकिन हमने उसको तकरीबन तकरीबन 20-25 दिन घर के अंदर ही रखा, घर के अंदर इसको खाना वाना देते रहे। और वो जब डॉक्टर ने कहा कि अब आप छोड़ सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए, तो फिर हमने उसे बाहर जाने दिया। फिर वो बाहर चला गया, आता था रोज़ाना ही 2-3 टाइम जब खाना होता है उस टाइम पे आके खाना खा के। काफ़ी पहले की बात है, अब तो वो बेचारा मर भी गया, पता नहीं कहाँ चला गया, कुछ पता नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने आपको बताया कि मेरे इसके साथ ही जो एक और ब्राउन कलर का जो मुझे छोटा सा बेबी मिला था कैट्स का, तो उसको जो है वो बीमारी थी, कैल्सी बीमारी जो है वो फ़ौरन एक से दूसरे को लगती है। मतलब वो पानी भी पिएगा, अगर दूसरे ने पी लिया, अगर वो खांसेगा या कुछ भी करेगा, या तो वो दूसरे कैट्स को एकदम फ़ौरन लगती है। तो उस वजह से मुझे उसको बाहर करना पड़ा।
मैंने उसको बाहर बिठाया सामने, लेकिन वो वहाँ से गायब हो गया। मैं उसको बहुत ढूंढ रही हूँ, मुझे मिला भी नहीं। अभी भी मैंने अल्लाह ताला से बहुत दुआ की कि या अल्लाह वो जहाँ भी है किसी अच्छे हाथों में चला जाए, कोई इसको ले जाए हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे पास इतने ज़राए नहीं है मैं उसको हॉस्पिटल लेके जाती और मैं उसका इलाज करवाती। इस वक्त मेरे पोजीशन ऐसी चल रही है, तो मुझे बहुत ज़्यादा नीड है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, तो कम से कम मैं इस टेंशन से आज़ाद होके इन जानवरों के लिए कुछ करूं, इनके खाने के लिए, हर चीज़ के लिए मैं सब कुछ कर सकूं। तो बार बार मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोग जो भी जिनकी भी नज़र से मेरा व्लॉग गुज़र रहा है, जो भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, तो प्लीज़ अगर कोई भी अल्लाह वास्ते कोई भी सदका खैरात कोई चीज़ भी इन जानवरों के लिए देना चाहते हैं, पैसे, तो वो मुझे ज़रूर मुझसे रब्ता करें। और आप पैसे दे सकते हैं, आप मुझे ना दें, अगर आप मुझे नहीं भी देते, अगर आप कराची सिटी में रहते हैं तो आप मुझसे एड्रेस पूछिए जहाँ से हम इनके लिए खाना लेकर आते हैं। शॉप का मैं आपको नंबर और नाम और सब कुछ बता दूंगी, बल्कि आपको उनसे ही मिलवा दूंगी। आप लोग वहीं से खाना लेके दे दिया करें, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई भी मसला नहीं है। आप वहाँ आके वहाँ से ख़रीद के दे दें, उनको पैसे दे के चले जाया करें, या उनसे 15 दिन के खाने का पूछ लें कि कितने का बनता है, आप वो पैसे दे जाएं। 10 दिन के खाने का दे जाएं, 2 दिन का दे जाएं, जो भी मर्ज़ी है। मैं ये बात कभी भी ना कहती, क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज होने पे ही नहीं आ रहा, रुक गया, एक जगह पे ही रोक के रख दिया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई है। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकती, ना मैंने कभी किसी से पैसे मांगे ना बोला है, लेकिन इन जानवरों के लिए मुझे ये सब भी करना पड़ा। और नहीं करना चाहती मैं। नहीं करो बेटा। ये देखिए, ये खा रहा है मेरा पाँव। तो बस अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह ताला मेरे दिल का हाल जानता है, अल्लाह ताला सुन रहा है। मैं अल्लाह ताला से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि या अल्लाह अपने प्यारे हबीब के सदक़े में मेरी इस परेशानी को ख़त्म कर दे, मेरा साथ दे दे। या अल्लाह इन जानवरों के लिए, इन मासूम जानवरों के सदक़े में, हम तो बहुत गुनाहगार हैं, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए बस। मेरी मैं कहती हूँ मेरी 80% परेशानी ख़त्म हो जाएगी। मैं अपनी हर चीज़ को, हर दुख को भुला दूँगी जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। मुझे पैसे आने शुरू हो जाएंगे और मुझे किसी को भी नहीं देखना पड़ेगा। अल्लाह ऐसा दिन कभी भी ना लाए कि मुझे किसी की तरफ देखना पड़ जाए कि कोई मेरी मदद कर दे। अल्लाह के अलावा मैं किसी से मदद नहीं मांगती, लेकिन आप दोस्तों में से अगर कोई भी अपना सदका खैरात ज़कात कुछ भी अपनी खुशी से देना चाहता है तो ज़रूर दें। उस दुकान का पूछना चाहते हैं तो मैं आपको एड्रेस उस दुकान का दे दूँगी, आप वहाँ जाके हवाला दे के पूछ लीजिएगा कि जो बिल्लियों के लिए, डॉग्स के लिए खाना लेके जाते हैं, नाम लेके पूछ लीजिएगा और वहीं पे पैसे अदा कर दें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। और जो भी ऐसा चाहेगा तो वो मुझसे ज़रूर यहाँ कमेंट्स में बताएं, मैं उनको नंबर दे दूँगी, कोई मसला नहीं है, बात कर लें। और अपना नंबर मैं दे दूँगी, सेंड कर दूँगी। और बस मेरे लिए बहुत 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 दुआ किया करें, मुझे अल्लाह ताला कामयाब करे। मैं जिस नेक मकसद के लिए जो काम कर रही हूँ, अल्लाह ताला उसमें मुझे कामयाब करे और अल्लाह ताला मेरी मदद करे, अल्लाह ताला मेरा हाथ पकड़ लें। और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखा करें, उसमें मेरा वॉच टाइम भी पूरा होता रहेगा। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।